तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम लोग लाभ और हानि, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से ट्रिक देखेंगे। वो भी बड़े बड़े सवाल को ऐसे ही हम लोग उड़ाएंगे, केवल तुम लोग देख कर जाओ। देखो, एक वस्तु को 1754 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 1492 में बेचकर हानि होती है। अगर 1754 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 1492 में बेचने पर हानि होती है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो, ऐसे प्रश्न उसका ट्रिक देख लो। पहले यहाँ पर 1754 है ना, और यहाँ पर 1492 है ना। अगर ऐसे प्रश्न आता है तो दोनों का औसत निकाल लेते हैं। औसत कैसे निकलता है? दोनों को जोड़कर 2 से भाग दो। तो यहाँ पर देखो, दोनों को जोड़ो, 4 4 2 6 और 9 5 14, 14 के 4 हासिल 1, 7 4 11, 12 के 2 हासिल 1, 1 1 2 1 हासिल 3। कितना हो गया? 3 2 4 6। कितना हुआ? 3 2 4 6। अब इसमें क्या करना है? 2 से भाग दे देना है। तो 2 से भाग दो, तो देखो 1 कट जाएगा 16 बार में, और यहाँ पर 2 23, तो 16 से 33। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं आगे। तो अगला प्रश्न वैसे ही है। एक वस्तु को 996 में बेचने पर, ठीक है ना, उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना एक वस्तु को 894 में बेचने पर हानि होती है, ठीक है ना। तो क्या बोला है? उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। लागत मूल्य ही क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य मतलब समझते हो, जैसे कि एक कॉलम है, अगर ये कॉलम हम 5 रुपये में खरीदे हैं तो बोला जाएगा कि इस कॉलम का क्रय मूल्य 5 रुपया है, ठीक है ना। क्रय मूल्य का मतलब क्या है? कितने रुपए में खरीदे हो, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ऐसे सवाल में अभी जो मैं ट्रिक बताया हूँ, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दो। तो यहाँ पर देखो 9 9 6, अरे वहाँ पर है 8 9 4, ठीक है ना। दोनों को जोड़ो, 6 4 10 के 0 हासिल 1, 9 9 18 1 19 का 9 हासिल 1, 9 8 17 1 18, ठीक है ना। अब इसमें 2 से भाग दोगे, यहाँ पर जो है इसमें 2 से भाग दो ना, तो 2 से 1 कट गया 9 बार में, और 90 में 2 से भाग दोगे तो 45 होगा। तो 945, कितना? 945 था। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, देखिए ध्यान से। एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को इतना 32,500 में बेचा। उसे एक घोड़े पर 15% का लाभ तथा दूसरे पर 15% की हानि हुई। कुल सौदे पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, ठीक है ना। देखो, अगर 2 वस्तु है और दोनों वस्तुओं को समान दाम में बेचा जाता है, ट्रिक पहले ध्यान से समझो, पेपर में तभी उड़ाओगे। अगर 2 वस्तु है और दोनों वस्तुओं को समान दाम में बेचा जाता है, और एक पर मान लो कि एक पर लाभ होता है समान, और दूसरे पर उतना ही क्या होता है? हानि होता है, ठीक है ना। तो इस सौदे में हमेशा हानि होता है। क्या होता है? हमेशा हानि होगा, ठीक है ना। अगर हानि हुआ है तो कितना % का हानि हुआ है? तो देखो यहाँ पर 15 है ना, तो जितना भी जो % दिया होगा उसका स्क्वायर करो। तो 15 का स्क्वायर कितना हुआ? 225। कितना हुआ? 225। अब इसमें 100 से भाग दे दो। तो यहाँ पर देखो 2 0 से 2 गो अंक, और वहाँ पर 1 का मतलब दशमलव होता है, तो 2.25। कितना होगा? 2.25। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो 2.25। 1 मिनट, यहाँ पर देखो, अगर मान लो कि अगर ऐसे भाग देना नहीं आता है तो ऐसे आप लोग भाग देख सकते हो, ठीक है ना। 225 में 100 से तो आराम से 2.25 यहाँ पर आएगा। यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य का मतलब अभी समझाएं। यदि कलम 5 रुपये में खरीदे हैं तो इस कलम का जो क्रय मूल्य है वो 5 रुपये में है, ठीक है ना। यदि मैं इस कलम को 10 रुपये में बेच देता हूँ तो इस कलम का जो विक्रय मूल्य है, बेचने वाला जो मूल्य होता है विक्रय मूल्य, तो ब से बेचने वाला, ब से विक्रय मूल्य, ऐसे आप लोग समझ सकते हो। क्रय मूल्य का मतलब होगा खरीदना, जितने रुपए में हम खरीदे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, एक क्रय मूल्य को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉस्ट प्राइज। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइज। तो क्रय मूल्य को दिखाएंगे सीपी से। किसे? सीपी से। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइज, मतलब कितना रुपए में सेल हुआ है, मतलब इसको दिखाएंगे एसपी से। किसे दिखाते हैं? एसपी से। क्रय मूल्य का मतलब सीपी से, और विक्रय मूल्य का मतलब एसपी से, ठीक है ना। तो देखो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 15 वस्तुओं को मतलब 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, मतलब 15 का क्रय मूल्य मतलब सीपी, मतलब 15 वस्तुओं का जो सीपी है वह 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, मतलब 12 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो
तो बोला है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग ऐसे लिख लोगे 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 15 CP इक्वल टू 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य तो 12 SP, ठीक है ना। आगे देखिए अब क्या करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य, ठीक है ना, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे में 100, ठीक है ना। यही लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे में 100। अब देखो यहाँ पे 15 CP इक्वल टू 12 SP, तो देखो बाहर वाला बाहर के बराबर होगा और अंदर वाला अंदर के बराबर होगा। ये ट्रिक आपको ऐसे समझना है। तो मतलब कि SP का मान है 15, SP का मान है मतलब सेलिंग प्राइस 15 है और CP का मान है 12, CP कितना है 12 है, ठीक है ना। SP है 15 और CP है 12, ठीक है। तो अब देखिए अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे। तो CP मतलब होता है क्रय मूल्य, ठीक है ना, मतलब क्रय मूल्य कितना है 12 रुपया है, कितना विक्रय मूल्य कितना है 15 रुपया। अगर मान लो 12 रुपये में खरीद कर 15 रुपये में बेच दिया है तो कितना लाभ हुआ है, 3 रुपये लाभ हुआ है। मतलब 15 में से 12 घटाओगे तो लाभ निकल जाएगा। तो फार्मूला क्या होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। तो देखो लाभ कितना है 3 है ना, तो 3 बटा क्रय मूल्य देखो CP कितना है, CP क्रय मूल्य 12 गुणे में 100। अब देखो इसे ही हल करना है। तो देखो 3 एकने 3 हो गया और 3 चौका 12 हो गया, तो 1/4 गुणे में 100। तो 100 के 4 से कितने बार में कटेगा 25 बार में, तो आंसर होगा 25%। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन यहाँ पर जो ए दिया है यह करेक्ट है। देखिए तो अगला प्रश्न, एक फल विक्रेता मतलब फल बेचने वाला 15 रुपया से 6 की दर से केले खरीदा, मतलब 15 रुपये में 6 को केला खरीदा, ठीक है ना। 15 रुपये में 6 की दर से केला खरीदा, 12 के 4 की दर से 12 रुपये में 4 की दर से बेच दिया, ठीक है ना। तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं और जो भी मैं आज प्रश्न लिया हूँ अलग अलग टाइप का है। लाभ एंड हानि का ये ट्रिक जान जाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले लिखते हैं आइटम मतलब आइटम की संख्या, उसके बाद से लिखते हैं रुपया, ठीक है ना। पहले लिखेंगे आइटम मतलब कितने आइटम है, उसके बाद से रुपया। तो देखो 15 रुपये में 6 की दर से, तो आइटम है 6, आइटम है 6 और रुपया कितना दिया है 15 रुपया 15। उसके बाद से देखो दूसरा रुपया है कितना 12, तो रुपया वाला रुपया में लिखेंगे 12। उसके बाद से आइटम कौ आइटम है 4 गो, कितना है 4 गो। उसके बाद से ऐसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 12 छक कितना हुआ 72, 12 छक 72। उसके बाद से 15 चौका 60, 15 चौका 60। देखो ध्यान से देखो 15 की 6 की दर से ना केला खरीदा है, केला खरीदा है मतलब 15 की 6 की दर से केला खरीदा है, 15 की दर से 6 को खरीदा है मतलब खरीदा मतलब क्रय मूल्य, लेकिन यह क्रय मूल्य नहीं आया होगा, ठीक है। यहाँ पर जो 72 है उल्टा कर देना है, यह बराबर होगा SP के मतलब विक्रय मूल्य के। ऐसे ट्रिक लगाओगे तभी आंसर आएगा। अरे उसके बाद से 12 रुपये में 4 को बेचा है तो वास्तव में विक्रय मूल्य होना चाहिए, लेकिन ये 60 जो है वो क्रय मूल्य होना चाहिए होगा, ठीक है ना। ऐसे आप लोगों को उल्टा करना है। तो देखिए उसके बाद से लाभ है, देखो 72 रुपये में बेच दिया 60 रुपये में खरीदा है, तो जाहिर सी बात है लाभ होगा, ठीक है ना। 60 रुपये में खरीद कर 72 रुपये में बेच दिया है तो लाभ नहीं होगा। और लाभ कितना हुआ 72 में से 12 घटा दो, 72 में से 60 घटा दो 100, तो लाभ होगा 12। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है लाभ बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 60 गुणे में 100। तो 12 से 60 कितनी बार में कटेगा 12 × 50 60, 5 बार में ना। अब 5 से ये देखो 10 2 बार में, तो कितना हुआ 2 है 0 है, तो कितना हुआ 20, तो 20%। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा बी।